नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई एक क्विक रिवीजन नंबर सिस्टम का और एजेज वाले क्वेश्चन का जो ज़्यादातर एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो देखो, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नंबर सिस्टम और एजेज वाले क्वेश्चंस को रिवीजन के फॉर्म में अगर करेंगे तो ये एसएससी क्लर्क में आएगा, एसएससी क्लर्क बोल रहे हैं, एसएससी में आएगा भाई, एसबीआई क्लर्क में आएगा और एसएससी जीडी में नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन डेफिनेट आते हैं, ये कंफर्म है। यूपी पुलिस में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी एग्जाम में, यानी वनडे की अगर बात करो, नंबर सिस्टम और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, इन सब में जो है कहीं ना कहीं से एक या दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि अगर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहला देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक निकालने वाला एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलो क्विक रिवीजन आप लोग को बताते हैं ऐसा कि कैसे आप लोग यूनिट डिजिट निकालोगे, यानी इकाई का अंक कैसे फाइंड करोगे भाई। अच्छा, आप लोग को पता है कि जैसे किसी की पावर, तो आप लोगों को बताया था ना 0, 1, 5, यहाँ 6 हो, यानी 4 ऐसे नंबर हैं इनकी कोई भी पावर होगी, हमेशा यूनिट नंबर सेम नंबर होगा। पहली चीज है ये, आप लोगों को शायद याद होगा, ओके ना। हम ये कहना चाह रहे हैं जैसे 3, 4, 5 है। अच्छा, नंबर कोई भी लिखा हो, इसके लास्ट में अगर 5 है तो हम इनकी बात कर रहे हैं। लास्ट डिजिट अगर ऐसा होगा तो इसकी बात कर रहे हैं ना, लास्ट डिजिट की बात कर रहे हैं किसी नंबर का। अब इसके पहले कोई भी नंबर लिखा हो उससे कोई मतलब ही नहीं होता भाई। इसकी पावर कुछ भी हो, हम ये कहना चाह रहे हैं लास्ट में 5 है, इसकी पावर कुछ भी हो तो डेफिनेट 5 ही आएगा, क्योंकि आप लोग कन्फर्म है 5 का स्क्वायर 5 देखो लास्ट में बनेगा। 5 अगर लास्ट में होगा कितनी भी पावर करोगे वही आएगा। अच्छा, इसके बाद देखोगे जो भी 5 के अलावा क्या भाई, अगर यहाँ 0 होता तो भी कितनी पावर करो तो क्या आता, 0 आता। अगर मान लो यहाँ 6 होता तो 6 की कितनी पावर करोगे, 6 आएगा। तो ये तो याद करने वाले हैं कि 0, 1, 5, 6 इसकी पावर कुछ भी होगा, यूनिट नंबर यही आएगा। इसके अलावा आप लोग बताए थे कि इनके अलावा कोई भी, जैसे 2, 3, यहाँ 2 हो, इसकी पावर कुछ भी दिया हो 8, 9, देखो लास्ट डिजिट 2 हो, 7 हो, 7 हो, 9 हो, 8 हो, कोई भी नंबर 3 हो, तो हमेशा आप लोग क्या करोगे, एक ही यूनिवर्सल रूल फॉलो करते थे, यानी इसके पावर को, लास्ट के 2 डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को, जैसे 8, 9, 3 अगर इतने नंबर लिखे ना तो भी लास्ट 2 डिजिट ये हो जाएगा। 6, 9, 4, 2 अगर ऐसे लिखा है, 5, 2 तो लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। कहने का मतलब है हमें क्या करना है, तो अगर इसकी पावर 3, इसके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा यानी जो 6 डिजिट बचेंगे उनकी पावर कुछ भी होगा, हमेशा लास्ट के 2 डिजिट को, देखो लास्ट 2 होगा तो कोई बात नहीं, तो 2 ही को डिवाइड करेंगे। ज्यादा होगा तो भी हम बात करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट को, ध्यान समझिएगा, लास्ट 2 डिजिट को हम डिवाइड किससे करेंगे भाई, लास्ट 2 डिजिट को ध्यान समझिए डिवाइड करेंगे 4 से। तो जितनी बार जाएगा, तो जैसे 4, 6, 24 और 3, 27, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा, 2 ही केस होगा, या तो डिवाइड हो जाएगा और या तो रिमाइंडर बचेगा। क्लियर, डिवाइड नहीं होगा। तो डिवाइड जैसे 27 में 4 से भाग करो, 4, 6, 24 यानी 3 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बनेगा इसकी पावर रिमाइंडर हो जाएगा 2 का क्यूब का मतलब 8, यानी यूनिट नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसे बोल दें 2, 3, 7, 8 ऐसे, या जो है 8, 7, इसकी पावर 8, 9, 3, 9, 8, 8 ऐसे कह दें भाई, इसकी यूनिट डिजिट बताइए। तो आप क्या करोगे, इसमें भी सेम, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, ये डिविजिबल हो गया, और अगर डिविजिबल हो जाता है तो उसकी पावर, यानी 7 की पावर 4, 4 की बात करते थे ना, बेसिक हमने आपको बताया था, आज हम रिकॉल कर रहे हैं। तो इसकी पावर 4 का मतलब 2401, यानी यूनिट नंबर क्या होगा, 1 होगा। मतलब इनके अलावा जो भी डिजिट का स्क्वायर या मतलब कितनी भी पावर आप लोग निकालते हो और यूनिट नंबर बताना आपको, तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, अगर डिवाइड हो जाता है तो इसकी पावर 4 इकाई का अंक होगा, नहीं होता है तो उसकी पावर रिमाइंडर होगा। बस यही धो याद करो भाई, बाकी कोई डाउट ही नहीं है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सीधे कि कैसे रिलेट करोगे। इसको देखो, देखते ही आप लोग कंफर्म है भाई, 8, 9, 9, 2 लास्ट में 2 है ना, मतलब 0, 1, 5, 6 के अलावा जो नंबर होगा, 0, 1, 5, 6 के अलावा होगा, उनमें 4 से डिवाइड करोगे।
तो आप लोग क्या करोगे भाई, 4 से डिवाइड करो, यानी लास्ट के 2 को। 4 दूनी 8 हुआ, 1 4 3 12, यानी रिमाइंडर 2 हुआ। तो जो 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर कर दो भाई, 2 का स्क्वायर 4, यानी इकाई का अंक सर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सेकेंडों में आप बता सकते हो आंसर। इसको बताओ, देखो लास्ट में 3 है ना, फिर क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 3 रिमाइंडर बचा। तो भाई 3 रिमाइंडर बटा, तो 3 का क्यूब का मतलब 27। हमें यूनिट नंबर चाहिए सर, यूनिट नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, हमें कंफर्म है आप लोग इजी वे में बता दोगे। चलो इसको बताओगे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। कहोगे सर यहाँ 2 है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 1 9 4 चौक 16, यानी 3 रिमाइंडर। तो 2 का क्यूब यानी 8, यहाँ 8 हो गया, इनटू जैसा है वैसे लिखते जाओ, 3 है ना। 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 1 9 4 चौक 16, यानी 2, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ 4 4 से डिवाइड करो, कितना हुआ, यानी 3 रिमाइंडर। 4 का क्यूब का मतलब कितना हुआ, 64 यानी 4, इनटू यहाँ 8 है, तो 8 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 1, यानी 3 बचा, तो 8 का क्यूब 512, यानी लास्ट में 2 हुआ। कोई डाउट है भाई? कोई डाउट नहीं है, यानी डिविजिबल वाले नहीं इसमें कोई भी हैं, तो बस अगर डिविजिबल नहीं हो रहा तो उसकी पावर को रिलेट कर दो। अब यहाँ देखो 8 9 72 7 2, 4 दूनी 8, तो 72 8 कितना हुआ भाई, 80 हुआ। 80 का मतलब हमें लास्ट चाहिए 0, यानी यूनिट अगर डिजिट की हम बात करेंगे तो आंसर क्या होगा भाई, 0 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आई होप सभी को कंफर्म हो गया है। चलो एक लास्ट बताओगे, 3 मिनिमम हमने रखा है कि आप लोग इजी वे में रिकॉल कर सके। इसको आप लोग टाइम लो और बताओ क्या होगा भाई। तो इतना उम्मीद कर सकते हैं, अगर 2 आप लोगों ने बता दिया। कुछ लोग कहेंगे सर हमें 67 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं पता। एक चीज ध्यान दीजिए आप, 67 का लास्ट डिजिट क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इजी क्वेश्चन ये पूछा गया, अगर आप लोग ध्यान समझो। आप बताओ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना है, 1 होता है। 1 की वैल्यू कितना, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी 2 होगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 होगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24 24 होगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यानी 24 पंचे 120 होगा ये। अब वैसे ये 5 हो गया। 6 की वैल्यू कितना हुआ, 120 इंटू 6। 7 की वैल्यू, यानी अब इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे, 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल होंगे भाई, डेफिनेट सब में 0 लास्ट में होगा। मतलब गजब का क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन। और कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन कर देंगे कि सर फैक्टोरियल देख के कंफ्यूजन कर देंगे। जैसे भाई ये 67 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट 0 होगा, और 0 की कितनी पावर करोगे, 0। यहां इसका तो कंफर्म है, लास्ट में 0 होगा, कितनी पावर करोगे, 0। वाह। तो यहां प्लस 0 कितनी पावर करोगे, 0। माइनस यहां 64 फैक्टर 0 कितनी पावर करोगे, 0। सब 0 हुआ, इसका मतलब 0 ही 0 है। 5 फैक्टोरियल ज्यादा कितनी भी पावर करोगे, 0156 की पावर आप लोग कंफर्म है, उसकी कितनी पावर करो 0 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा भाई, बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। बताओ कोई डाउट है? कहोगे सर कोई डाउट नहीं है, बस एक बार हमें समझ में आ जाए आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड। चलो इसको बताओगे। अब देखो कह रहा कि 200 से 600 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योगफल बताइए। चले इनको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा भाई देखिएगा, हम इसको रिकॉल कर दे रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि उनमें इनका यूज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब भाई सुने होंगे ना आप लोग, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं भाई? समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि जैसे 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25, ऐसे। मतलब 5 और 10 का जो अंतर होगा वही 10 और 15 का अंतर होगा, वही 20 का। मतलब एक टेबल की तरीके से किसी का भी है, अंतर कुछ भी हो सकता है। ये मीन्स आप लोग को याद हो तो आप लोग ये लिखे थे कि फर्स्ट टर्म ए प्लस डिफरेंस डी, ए प्लस 2d, ध्यान दीजिएगा भाई, ए प्लस 3d, यही ना, और प्लस ए प्लस n माइनस 1d। याद है आप लोगों को? यस। ए का मतलब क्या हुआ भाई? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद ना, ए का मतलब प्रथम पद, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ठीक है। और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस,
ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर, जो लोग पहली बार पढ़े रिकॉल भी कर दे रहे भाई। तो आपको कहा जाए भाई प्लस ये टर्म्स हो गया, यानी ये ऐसे ऐसे समान ये, और जो लास्ट वाला होगा ना भाई, लास्ट वाले को आप क्या बोलते थे, यानी लास्ट को एल या टी एन नंबर ऑफ टर्म्स, या बोलते हैं लास्ट पद, अंतिम पद। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अच्छा, एन का मतलब टोटल टर्म्स, कुल पद। भैया कुल पद भी तो पता होना चाहिए, कुल पद कितना है। ये एक श्रेणी का तरीका लिखने का था। इसमें आप लोग देखो लास्ट टर्म का मतलब एल इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1d, ध्यान दीजिएगा ये था, ये आप लोग लिखवाए थे। अच्छा, यहां से अगर आपको जरूरत एन की पड़े तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई सार्वंतर प्लस 1। देखो ये है ना, इससे ये बताया गया है कि जैसे यहां पे लाओगे ए माइनस हो जाएगा, डी भाग हो जाएगा, और -1 है +1 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया है। तो आप लोग ये करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे भाई, इनमें कोई डाउट नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक तो ये हो गया। इसका सम का फॉर्मूला लिखोगे डायरेक्टली, क्या लिखे थे भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म n/2 2a प्लस n-1d। एक फॉर्मूला तो ये था। ये कब था भाई? जब ये नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, प्रथम पद दिया हो, और आपको ये बोल दिया जाए टोटल टर्म्स कितने हैं, तब कंफर्म है। एक और ध्यान दीजिए, इसको बना सकते हो। क्या बना सकते हैं सर? देखो यहां नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n/2 तो होगा। देखो a प्लस n-1d की वैल्यू लास्ट l हुआ, तो अगर यहां 2a है ना, तो 2a को a प्लस n-1d आप बोल दो, तो कहोगे सर ये तो l का फॉर्मूला बन गया, तो a प्लस l बोल सकते हो। यानी कभी भी समांतर श्रेणी का योगफल चाहिए, सम चाहिए। समांतर श्रेणी का यहां देखते योगफल, Sn का मतलब क्या होता है? सम होता है, यानी योग होता है, जोड़ होता है। Sn इक्वल टू n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म बाई 2 2a प्लस n-1d होगा। अच्छा, और अगर जो है यहां पर आप लोग a प्लस n-1d की जगह पर लास्ट टर्म लिख लो भाई, तब कहोगे ये n/2 a प्लस l होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म। हमेशा इसको प्रायोरिटी दीजिएगा अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा सीरीज का। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एसएससी में आएंगे कि सीरीज बनाना होगा, और कुछ डायरेक्टली बने होंगे। डायरेक्टली बने होंगे, सिर्फ आपको क्या करना है भाई, सीरीज में पुट कर देना है। कहोगे सर आंसर हो गया, वेरी गुड। चलो अब हम क्वेश्चन पाते हैं। कहोगे सर इतना समझाने के बाद, भाई समझाने के बाद का मतलब ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। जो पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके होंगे तो बता दिया भाई, रिकॉल हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखो अब देखो इसको, कह रहा कि 200 से 600 के बीच 13 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योगफल बताइए। आपको ये कह रहा कि सर 200 से 600 के बीच जितनी संख्याएं 13 से डिविजिबल हैं, मतलब ये हुआ 200 के बाद 13 से, उसके बाद हर 13 का मल्टीपल ना। तो आप कहोगे सर पहले 200 को 13 से भाग करो, तो भाग ऐसा करना है कि 200 से ज्यादा लाना है। तो इसमें कहोगे सर 13 एकम 13 7 13 5 65, एक बार ज्यादा ले जाओ, यहां 7 70 हो गया, तो 70 13 6 78, यानी 8 अगर जोड़ दोगे तो कट जाएगा ना, 13 6 78। ये चीज ध्यान दो, यानी 208 फर्स्ट नंबर है जो 200 के बाद 13 से डिविजिबल है। चेक कर लो, देखो 13 एकम 13 7 13 6 78, कट गया नहीं कट गया। अब 208 डिविजिबल है, 13 का ये मल्टीपल है। अब इसके बाद वाला देखो 208 में 13 और जोड़ दो, कहोगे सर 221 होगा। हाँ, ऐसे 13 और जोड़ दो, कहोगे सर 234 होगा। सर 13 और जोड़ दो, 13 और जोड़ दो, कहां तक जोड़ दो? 600 तक। सारे नंबर में 13 का मल्टीपल, सब नंबर 13 से डिविजिबल होने चाहिए, उनका योगफल चाहिए टिल 600 तक। मतलब आप लोग 13 से इसको डिवाइड करोगे, जितनी बार टेबल जाएगा, जिस नंबर जो नंबर डिवाइड होगा वही क्या होगा, लेकिन 600 से ज्यादा टेबल नहीं पढ़ना, कम। कहोगे सर 13 चौका 52, 8 13 6 78, 2 बच रहा है, यानी अगर हम बात करें 598, ये सर 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। चेक कर लो, 13 चौका 52 7 13 78। अब इसके बाद अगर टेबल ले जाओगे 600 ज्यादा हो गया,
तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गया कि हम जो है, ध्यान समझिएगा, 13 चौका 52, 13 78 दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? एक तो हम समझ जाएं कि 200 के बाद पहला नंबर 13 से कौन सा डिविजिबल है, और टिल 600 तक 13 13 जोड़ते जाओ, 600 के नियरेस्ट यानी 600 से कम बिल्कुल नियरेस्ट कौन नंबर 6 से डिविजिबल है, तो उसकी एक सीरीज बन जाएगी। पहला 208, 221, 234 ऐसे सीरीज बना लिया आपने। तो एक तो सीरीज ये बना लिया, दूसरा ये भी अगर हम चाहो, जैसे 208 जो है 13 कितना मल्टीपल है, 16 मल्टीपल, आगे 17 मल्टीपल, 18 मल्टीपल, ऐसे करोगे ना। हम ये भी कर सकते हैं, जो 13 चौका 52 और 13 78 लास्ट 46वां मल्टीपल, मतलब 13 को 16 से मल्टीप्लाई करो 208, 13 को 17 से 221, तो 13 का टेबल जो है 200 के बाद वाला है। ऐसे भी सीरीज बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, यानी 200 के बाद नंबर और 600 के पहले नंबर आप लोग डिसाइड कर लो। कहोगे सर ये तो ए हो गया, इनका डिफरेंस कितना सर 13, सब में 13 13 है, तो ये क्या है लास्ट टर्म। सर हम ये जो सीरीज बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बन रही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कर लो भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता भाई? अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स, तो n/2 a प्लस एल, ए भाई 208 दिया आप लोगों को, एल कितना दिया 598 लास्ट टर्म। बताओ कोई डाउट है? नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाए सॉल्व कर लोगे, क्लियर ना? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो आप लोग। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला भी लिखे थे ना, a प्लस n माइनस 1d, इसी से क्या निकाले थे, n इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अब ये तो चीजें डायरेक्टली दे रहे हैं, अपॉन d प्लस 1, और यहां से डायरेक्ट भी आ जाएगा। कहोगे 8 से 8 गया 0, 9 9 3 डिवाइड बाई 13, 13 3 39 और प्लस 1 यानी 31। हमें कंफर्म है जितने डिवाइड होंगे 208, 221 ऐसे करते करते टोटल 13 टर्म्स टोटल पद होंगे जो इनके रेंज में आएंगे 13 के मल्टीपल में। तो रख दो भाई, अब तो डाउट क्लियर हो गया ना। 13 नहीं 31 यार, तो 31 इंटू कितना हुआ, तो देखो 600, 2 जोड़ दो 600 हो गया, 6 2 806 ना, डिवाइड बाय 2 403, 31 या 93 और 4 एकम 4 3 12, 12493 ये आंसर हो गया भाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है? ये अब आप लोग कुछ भी बोल दिया जाए, ये बहुत बार सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया कि भाई 200 से 600, 200 300, 100 से 500 इनके रेंज में कुछ नंबर्स किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हैं। कितने नंबर डिविजिबल हैं, यानी ये भी पूछा जाता है कि भाई 200 से 600 के बीच कितने नंबर 13 से डिविजिबल है। 31 आएगा, बल्कि दूसरा तरीका होगा। बाकी जितने नंबर डिविजिबल है सबका योगफल, ये तरीका आप लोग देख ही रहे हो। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कंफर्म जल्दी से आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दिए भाई, और शेयर भी कर दीजिए कि बहुत सारे लोग आ जाए। नंबर सिस्टम ये सब में इक्वली आता है, चाहे जो भी आप लोग वनडे एग्जाम दोगे। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर दिस, ओ फाइंड द सम ऑफ। अच्छा एक चीज ध्यान दो, फाइंड द सम ऑफ। आप लोगों को ये सीरीज डिस्कस किए थे, एक तो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये कंफर्म है। तो एक ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे जब स्क्वायर वाले होंगे ना, आप लोगों को बताए होंगे द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमें ये फॉर्मूला पता है ना, ऐसे समान एन मतलब ये कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो सिग्मा एन बोल सकते हो ना। तो आप लोग यहां बोल सकते हो जो सिग्मा एन का सम होगा ना, तो वो क्या होगा, चलिए हम यहां सम लिख दे रहे डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या लिखे थे भाई, एन प्लस 1 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये क्या था, सम का था। दूसरा फॉर्मूला आप लोग लिखवाए थे क्यूब का, क्योंकि दोनों एक साथ कभी कभी पूछ जाते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब ना, ऐसे समान n का क्यूब। अगर क्यूब वाले होंगे 1 से लेके n तक, तो आप कहोगे सर इसका सम जो है सिग्मा n इक्वल टू होगा n+1, क्या भाई, n+1 बाई 2। ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का सम होता वही फॉर्मूला होता, स्क्वायर कर दोगे वो क्यूब आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखो,
नेचर ऑफ क्वेश्चन ध्यान समझिए। हमारे पास जब स्क्वायर में सीरीज हो तो एक ही फॉर्मूला कंफर्म है। अब इसको आप बताओ भाई क्या लिखोगे? सर आसान है, आसान तो है। क्या 8 से स्टार्ट होगा? 8 से कोई सीरीज स्टार्ट होगी? कहोगे सर 8 से सीरीज तो नहीं स्टार्ट होती, हमने नहीं पढ़ा है। जब 8 से सीरीज नहीं स्टार्ट होती तो क्या फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो? नहीं भाई। तो क्या लगाओगे? हम क्या करते, ध्यान समझिएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 से लेके 7 तक स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, और ध्यान दीजिएगा इतना ही हम सब्सट्रैक्ट कर दें। मतलब 8 के स्क्वायर में, 9 के स्क्वायर में, 10 के स्क्वायर में जो भी दिया है, प्लस 25 के स्क्वायर में, इसमें देखो लिखने का भी तरीका है। हम यहां पे यही जो जोड़ रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जितना जोड़ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक स्क्वायर, उतना ही घटा दें। अगर कोई नंबर लिखा है 5 स्क्वायर, इसमें 25 जोड़ दो और इसमें 25 घटा दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो वैसे हमें 1 से लेकर 7 तक स्क्वायर नीड है। क्यों नीड है भाई? क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने जोड़ा भाई। तो अब ये 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और बाकी 1 से लेकर 7 तक स्क्वायर का फॉर्मूला घटा दो। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा और कभी कभी ऐसा दिया होगा, तो भाई घटा लो, क्या दिक्कत, आप तो सॉल्व कर लोगे। सर सम निकालना था, बिल्कुल सही है। पहले सर इसका फॉर्मूला बताइए। ये यहां से तो 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर n का मतलब कितना हुआ भाई? 25 तक ना। इसमें देखो यहां तक अगर हम बात करें n 25 हो गया ना। फॉर्मूला क्या लिखे थे अभी आप लोग? स्क्वायर होगा n+1 2n+1/6। याद करो आप लोग, कहो सर 25 प्लस 1 26, 25 दूना 50 और 51 डिवाइड बाई 6। सर 3 दूनाई 6 और 3 से 3 एकम 3 और 3 सते 21। सर 2 से यहाँ 13। बताओ कोई डाउट है? सर 13 इंटू 17 का मतलब, तो 17 ते 51, 17 एकम 17 और 5 22, 221। सर 25 से और गुणा कर दीजिए। सर 25 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 से गुणा करेंगे, ध्यान समझिएगा, 100/4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 ना, 4 1 21, 1 में नहीं जाएगा, ध्यान समझिएगा। यही करोगे ना, 4 1 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 5525 इसका सम हुआ। लेकिन यही आंसर नहीं हुआ, आंसर अभी बाकी है भाई। अभी तो हम यहां की बात कर रहे हैं। 1 से लेके 7 तक स्क्वायर क्या जोड़ना आसान है? n बराबर 7, वही फॉर्मूला यहां भी लगा दो। कहोगे सम का फॉर्मूला 7 प्लस 1 8, 7 2 जा 14 1 15 डिवाइड बाई 6। 6 दूनाई 12, 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, तो 2 से 2 चौक 8, 5 चौक 20, 2 से 14, 140 भाई, 140। यानी 5525 में से ये घटाना पड़ेगा भाई, तभी आंसर आएगा। और घटा दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए घटाने के बाद कहेंगे सर 5 होगा ना। ये 2 से 4 माइनस 2 का मतलब 8 होगा। यहाँ 3 में से 1 गया 2 होगा, 5 में से 1 गया 3 होगा, और 5 5385, खूनी कलर से 5385 बिल्कुल सही आंसर। बताओ अब टाइम टेकन है या आप लोग कैलकुलेशन के ऊपर है भाई, कि कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं और आसानी सॉल्व कर लेते हैं। जहां थोड़ा सा डाउट करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है किसी को? आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं होगा तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्यूब भी आप लोग अभी बताए थे ना भाई, चाहे स्क्वायर हो क्यूब, ये बहुत बार आते एग्जाम में, इसलिए हमने इनको डिस्कस कर लिया। देखो ये चीजें ध्यान समझिएगा। स्क्वायर वाले में n+1 ये बहुत बार फॉर्मूला यूज हुआ है, इसलिए डिस्कस कर दे रहे हैं। क्यूब वाले में सम यानी 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 से लेके कोई भी 1 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के फॉर्म में होगा, तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हो। चलो बता सकते हो, और बताइए भाई क्या होगा। जैसे 1 से हमें पता सर 6 से है, ये 6 से हमें नहीं पता। नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई,
आप अगर यहां जो है इसके पहले 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, अगर 5 तक क्यूब भाई अगर हम ऐड कर दें, किसमें भाई, इसी में ऐड कर दें, और इसी में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ा, अच्छी बात है। अब फर्क नहीं पड़ा, हमें जो जरूरत है, जरूरत क्या है, 1 से लेके 15 तक कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में हो गया ना। हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सम क्या होगा भाई, यहां तक अगर बात करेंगे, कहोगे n का मतलब कितना, 1 से लेके 15 यानी 15, तो 15 n प्लस 1 16 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दो। कहोगे सर ये कितना आया, तो आप बताओ, यहां कितना हुआ, 2 8 15 8 120 12 14 10 स्क्वायर कर दो, 14,400। बिल्कुल आसानी से आंसर हो गया, ओरल बता सकते हो। सर अब क्या बचा, अब 1 से लेके 5 तक क्यूब और बचा, तो जोड़ना पॉसिबल नहीं है सर, फॉर्मूला लगा दें, लगा दीजिए भाई। क्या करोगे, 1 से 5 तक 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। कहोगे सर 2 तिहाई 6, 5 से 15 का स्क्वायर 225, घटा दोगे सर, 14,400 में से 225 घटाओगे तो कितना होगा सर, तो 14,175। वाह बहुत अच्छी बात है, 14,175, ये 14,175 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन हो, यस या नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। सर डाउट है, डाउट है तो फिर से बताएंगे भाई, हमें यकीन है डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट नहीं होना चाहिए तो भाई एक क्वेश्चन हमारी तरफ से आप बताओ, ठीक है, ये तो लिखा हुआ क्वेश्चन था, ये आते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, हमारी तरफ से आप क्या बताएंगे भाई, हमारी तरफ से बताइए आप 15 का क्यूब, 18 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा, प्लस 30 का क्यूब, इसका आंसर बताइए। 15 18, चलो एक और लिख देते, कहोगे सर कुछ कम, 21 का क्यूब प्लस 1 ऐसे करते करते 30 का क्यूब, इसका आंसर बताओ। जो बताएगा, अच्छी बात है बताओगे भाई, बताने के लिए क्वेश्चन बोला गया है, इनाम नहीं मिलेगा 2 से। फिलहाल आप बताओगे क्या आएगा, 15 से लेके 30 तक क्यूब है, और अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, 1 से स्टार्ट होगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो है, लेकिन अभी तक स्क्वायर क्यूब में 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा था तो हम जोड़ते थे, लेकिन भाई ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो चलो बना के बताओ भाई क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। सर कुछ नहीं, बता देंगे, क्या बताएंगे भाई, ध्यान समझिएगा। आप लोग यहां पर इसको कैसे करोगे, सबसे पहले हमें क्यूब कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में होना चाहिए तभी निकाल सकते हैं ना, ये कंफर्म है। तो सर ये 15 18, ये सर हमें ये समझ में आ रहा, 3 का टेबल है, 3 5 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 इंटू 10 इतना। ओह सर ये पूरे का होगा ना, हाँ बिल्कुल भाई सबका होगा ना, हम भाई 15 को लिखेंगे, इतना लिखेंगे, ठीक है, तो पूरे का है। लेकिन अगर हम इसको बाहर लाएंगे तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब बाहर होगा। वैसे सभी में देखो, जो भी बाहर लाओगे आप लोग, सब में 3 का क्यूब होगा, तो 3 का क्यूब हम कॉमन ले लें, बिल्कुल, क्या बचेगा सर, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, ऐसे करते करते सर 10 का क्यूब बचेगा। तो अच्छा, हमें पता यहां जो भी इसका सम आएगा सर इनमें मल्टीप्लाई करना है, या तो बहुत वीर आप आदमी हैं तो 10 मतलब 5 से लेके 10 तक क्यूब डायरेक्टली जोड़ दीजिए तो आंसर होगा, लेकिन जोड़ना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अभी रूल लिखे थे भाई, जब भी, यानी ये ध्यान दी, ब्रैकेट में अगर हम 1 से लेके 4 तक स्क्वायर 4 तक क्यूब जोड़ दें, और यहां 1 से लेके 4 तक क्यूब घटा दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये करना है। तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब, 1 से लेके 10 तक क्यूब, स्टार्टिंग 1 से लेके 10 तक का क्यूब, तो n बराबर 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। 1 से लेके 10 तक क्यूब, यानी ये ब्रैकेट में कर दो, माइनस 1 से लेके 4 तक क्यूब, चाहो 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, डायरेक्ट जोड़ दो,
नहीं चाहो फॉर्मूला, जो आपके समझ में आए भाई। 4 1 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये फाइनली ब्रैकेट में 27 मल्टीप्लाई होगा तो 2। अच्छा, यहां से हमें क्लियर हो गया क्या भाई, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 5 का स्क्वायर 25, 5 का 1 ज़्यादा 6, 5 36, 30 25 ये होगा, और ये कितना होगा भाई 2 10, 10 का स्क्वायर 100 होगा। मतलब 3025 में 100 घटाओगे 2925, तो 3 का क्यूब 27, और ब्रैकेट में पूरा कितना हो गया भाई, ये 2925 ना। अब जो आएगा आंसर, अब सर मल्टीप्लाई भी टफ है, मल्टीप्लाई आप लोग बताओ कि हम बताएं, आप जैसा कहो, हमें लगता है आप ही बताओगे भाई, आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो हम बता दें, कहोगे हम 27 का टेबल डायरेक्टली पढ़ रहे हैं, तो 27 का कितना भाई 5 गुना 27 पंचे 135 हुआ ना, 54 35 हुआ, 54 दुना 28, बिल्कुल 5 7 35, 5 दुनाई 10 3 13, 135 के 5 कैरी कितना हुआ 13, 27 दुनाई कितना हुआ 54, 54 और 13 कितना हुआ, 54 13 हुआ यहाँ पे 63 के 3 कैरी 6, 27 9 जा 9 7 63, 9 दुनी 18 और 6 कितना हुआ 24, यानी 243, 243 में 6 जोड़ोगे भाई 249, तो 9 लिखो 24, 27 नहीं 54, 54 में 24 ऐड करोगे तो 78, तो ये 78935 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? आपके तरीके से कर रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर में और क्यूब में जब यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में नहीं होंगे तो कुछ कॉमन लेने के बाद वो नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में हो जाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूटिव फॉर्म में लेने के बाद आप लोग कन्फर्म फॉर्मूला डायरेक्टली बता दोगे। बहुत अच्छी बात है। चलो अब इसको बताओगे, कहोगे सर ये तो अभी बेसिक चीजें थी। 3 गोल्ड कॉइन है, अच्छा सोने का कॉइन है, वेट 780 ग्राम, 840 ग्राम एंड 960 ग्राम, आर कट इनटू स्मॉल पीस ऑल विच हैव अ इक्वल वेट, सभी है। ईच पीस मस्ट heavy as possible. If one such a piece shared by 2 person, then how many persons are needed to give all the pieces of gold coins? समझ में आ रहा ना भाई, इतना इतना ग्राम के सोने के 3 टुकड़े काटा जाता है जिसमें सभी का वजन समान होता है। अब सभी का समान वजन होता है, तीनों काटो कितना हो सकता है, ये प्रत्येक टुकड़ा यथासंभव भारी होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा एक टुकड़ा 2 व्यक्तियों को द्वारा साझा किया जाता है तो सोने के सिक्कों के सभी टुकड़ों को देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी बताइए। आप कहोगे सर सबसे पहले तो एक चीज हमें ये चाहिए क्या, कि अगर हम बात करें, ध्यान समझिएगा, अगर हम बात करें 780 ग्राम की, अच्छा, और टुकड़े 840 ग्राम की और 960 ग्राम की, और सभी में से इक्वल टुकड़ा काटना है ना, सबका वजन समान होना चाहिए। समान वजन मतलब अगर हम 780 840 960 ग्राम का है, इसका हम HCF अगर ले लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम HCF ले लें तो वही क्या होगा, मैक्सिमम कॉमन जो है, मैक्सिमम कॉमन नंबर इनमें क्या होगा, इसका HCF ही जो है टुकड़ा काटा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए HCF कैसे लोगे, ये फैक्टराइज करके लोगे। दूसरा जो 2 नंबर जिसमें सबसे डिफरेंस कम हो, चाहे इसमें कर दो भाई 780 और 840 में अंतर कितना 60 का, या तो 60 एलसीएम होगा या तो इसका फैक्टर होगा। कहोगे 60 इससे कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 60 तो हो ही नहीं सकता है, ध्यान देखिए 60 नहीं हो सकता है। तो भाई क्या हो सकता है, 60 का फैक्टर 15 चौका 60, 15 चौका 60, 2 का स्क्वायर 15 चौक 15, 3 इंटू 5। ध्यान समझिएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये हुआ, इसका HCF ले रहे हो, एक तो या फैक्टराइज करके करो, दूसरा हमने 2 नंबर का जो डिफरेंस कम होगा वो डायरेक्टली HCF होगा या उसका मल्टीपल होगा। तो कहोगे एक चीज ध्यान दो, जैसे 2 से कटेगा, क्या 4 से कट जाएगा सभी, सर 4 से भी कट जाएगा, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 से भी 4 होगा, अच्छा 5 से सब कट रहे, 3 से कटेगा, 8 7 15, 8 4 12, 9 6 15, यार 3 से भी कट रहे हैं, 60 से कटेगा, अच्छा अरे यार कट तो रहा 60 से भाई, यहाँ 6 कम 6 3 18, और यहाँ पे 6 कम 2 6 24, हम भी कंफ्यूजन में कर रहे हैं। हमें करें या तो 60 से कटेगा या तो इससे फैक्टर से, भाई इसका HCF 60 से कट रहा, यानी 60 इसका HCF है। मतलब ध्यान समझिएगा, जो प्रत्येक टुकड़ा काटा जाएगा, जो टुकड़ा काटा जाएगा
वो 60 ग्राम का टुकड़ा काटा जाएगा। तो क्या कह रहा है भाई, प्रत्येक यथासंभव भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा 2 व्यक्तियों को साझा किया जाता है तो सोने के सिक्कों के टुकड़ों के देने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? पहले तो आप ये बताओ भाई, जैसे 780 है ग्राम है, तो इसमें अगर 60 ग्राम का टुकड़ा काटेंगे तो कितना टुकड़ा कटेगा? आप कहोगे सर 6 कम 6, 6 3 18, 13 टुकड़ा कटेगा। अच्छा, अगर 840 ग्राम का टोटल क्वांटिटी है और 60 ग्राम का एक टुकड़ा काटना है, भाई मैक्सिमम 60 ग्राम का काट सकते हैं, तो जो HCF का प्रत्येक बराबर होना चाहिए। कितना कटेगा? 6 कम 6 2, 6 चौक 24। अच्छा, वेरी गुड। आप कहोगे सर 960 ग्राम में 60 का, बिल्कुल। 6 1 कम 6 3 9, 6 6 36। सर 16 और 14 कितना हुआ? सर 16 और 14 30 10 40 3 43 43। सर 43 तो क्या है? 43 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो एक टुकड़ा 2 व्यक्तियों को दिया जाए तो सोने के सिक्कों के सभी टुकड़ों को देने के लिए कितने व्यक्ति हो? 1 2। भाई हमें पता है 43 टुकड़े काटे जा सकते हैं ना। तो यदि एक ऐसा टुकड़ा 2 व्यक्तियों को द्वारा साझा किया था तो सभी टुकड़ों को देने के लिए कितने व्यक्तियों की साझा? भाई 43 टुकड़े हैं तो एक टुकड़ा 2 व्यक्ति, तो 43 टुकड़ा कितने व्यक्ति? एक लाइन का आंसर आप बताओ। ओरली कहोगे सर जब 41 टुकड़ा 2 व्यक्ति, हमारे 43 टुकड़े हैं, एक पकड़ा दिया 2 व्यक्ति ले लिए, दूसरा पकड़ाया 2 और ले लिया, तो 43 जो है जब पकड़ाएंगे तो 43 इंटू 2, एक टुकड़ा 2 व्यक्ति, 43 टुकड़ा 2 तिहाई 6 2 चौका 8, यानी 86 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब ये LCM HCF का जो पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम का पार्ट है, उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। भाई अगर ऐसा दिया होता तो सबसे पहले कोई भी अलग अलग वैल्यू दिया, उसमें समान ग्राम का समान वेट का कुछ काटना है तो हमेशा HCF, भाई ये HCF का मतलब डिविजिबल होने वाला तरीका, और HCF निकालने का तरीका आप लोग 2 सबसे जो वैल्यू डिफरेंस मिनिमम डिफरेंस होगा उनका अंतर जो होगा, या तो वो होगा HCF, अगर वो होगा तो उससे सारे नंबर डिविजिबल होने चाहिए, नहीं होगा तो उसका फैक्टर होगा। तो ये देखोगे, नहीं तो भाई आप लोग क्या करते थे, HCF का तरीका जो है बेसिक से वो भी करो, कोई फर्क नहीं फैक्टर से। तो हमें पता होगा भाई मैक्सिमम 60 ग्राम का टुकड़ा ऐसा जो सबसे काटा जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। भाई जो HCF होगा तो ये सबसे डिविजिबल है, तो 780 ग्राम में 60 ग्राम का कितना टुकड़ा काटा जाएगा, इसमें कितना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, कुल टुकड़े ही 43 काटे जा सकते अगर बोल दिया जाए तो। एक टुकड़ा 2 व्यक्ति की 2, तो 43 टुकड़ा 2 है 86 व्यक्ति को। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो आप इसको बताओगे, कहोगे सर तो आसान था, सॉल्व कर लिए, ये भी बता देंगे। बताइए भाई, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q, याद करिए द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ P and Q इतना, P and Q का वर्तमान एज कह रहा है। कैसे आप लोग को बताए थे भाई, कैसे लिखो, देखने में अच्छा लगा ऐसे लिखो ना। 6 years ago the age of P was twice that of Q. What is the difference between the present age of P and Q? तो कह रहा है 6 years ago, 6 साल पहले, 6 साल पहले P, 6 साल पहले Q was twice की बात कर रहा, डबल की बात कर रहा। P Q का ट्वाइस है, यानी Q अगर 1 होगा तो P 2 होगा। याद करो हमने आपको कितना आसानी से क्वेश्चन ऐसे बताया था ना भाई, एक लाइन का आंसर है ये, आपको डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कैसे निकालोगे, हमें 6 साल पहले का अनुपात दिया है। एक तो तरीका बेसिक एक्स से मान के करोगे, तो एक तरीका हुआ भाई 6 years बिफोर हमें रेशियो दिया है P और Q का 2:1 ना, बिल्कुल। अब P और Q का प्रेजेंट में दिया है, तो अगर P और Q 2 लोग वर्तमान में कितने साल के हैं पता है तो 6 साल पहले भी तो पता है। हम ये भी कह सकते हैं भाई P और Q जो है वो 6 साल पहले कितने होंगे, भाई P भी 6 कम होगा, Q भी 12 कम कर दो, 72 साल के होंगे सर। कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले यानी रेशियो जब का दिया तब का एज अगर हमें निकाल लिया जाए डायरेक्टली कंफर्म कर लोगे सर। 6 साल पहले P 2 और ये 1, तो 3 रेशियो दोनों होंगे, और 3 का मतलब 72 साल होंगे, 1 का मतलब 24 साल, 24 3 72, तो 24 ईयर। सर डिफरेंस सही है हमें तो 24 साल। अब 24 साल जो 6 साल पहले डिफरेंस था, तो डिफरेंस तो हमेशा बराबर होता ना, तो हमें जरूरत ही नहीं थी वर्तमान में कितना डिफरेंस होगा वही होगा, कोई मतलब नहीं है।
एक की वैल्यू 24, इतना, तो अंतर 24 निकालना। अगर वैल्यू पी की एज वर्तमान में या कभी चाहिए तो कैसे करते, 24 गुना 48, 48 साल पी 6 साल पहले है, वर्तमान में कितना होगा भाई, आप कहोगे वर्तमान में 54 साल, 6 और जोड़ दो, और ये जो है क्यू हमारा 24 साल का होगा, वर्तमान में कितना होगा सर 6 और जोड़ दो 30, फिर देखो 54 और 24 30 का अंतर कितना, आप कहोगे सर 24, तो फिक्स है। अगर वर्तमान में कोई डिफरेंस एज का दिया है तो 10 साल बाद भी उतना होगा। ये तो आप लोगों को डिस्कस किए थे, एक लाइन का देखते ही आप लोग आंसर बता सकते थे भाई। चलो इसको बताओ। 10 years ago man age was 35 years more than twice his age of son. After how many years from now will man be twice his age of son? अरे मतलब लॉजिकल ऑप्शंस करें। 10 साल पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से। भाई एक व्यक्ति है, उसका पुत्र है बेटा, 10 वर्ष पहले, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, जब एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से, भाई व्यक्ति क्या है, पुत्र की आयु के दोगुने से 35 वर्ष अधिक थी, दोगुना करो तो भी 35 ज्यादा है, मतलब इसमें 35 जोड़ दो, इसके बराबर हो जाए। 10 वर्ष एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 35 वर्ष अधिक थी ना। अब से कितने वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अच्छा भाई ये 10 साल पहले की बात है, ये कब, 10 साल पहले की बात है, तो 10 साल पहले की बात है, तो अब आप लोगों को ये बड़ा जो है ध्यान से समझना होगा, तो ना ये क्या हो गया भाई, हमने स्टार ले लिया है सोल्यूशन की जगह पे स्टार सोल्यूशन, चलो कोई बात नहीं, स्टार सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन ही होगा। अब आप बताओ यहाँ पे ट्वाइस, तो बताइए हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ इट विल बी द मैन बी ट्वाइस एज ऑफ हिज सन। मैन ट्वाइस होगा अपने सन का, कितना आप बताओ। आप कहोगे सर कैसे बताया जाए, कोई ऑप्शन ले लें। सर ये तो 10 साल पहले था, ध्यान समझिएगा, ये तो 10 साल पहले था। अगर हम 21 जोड़ते नहीं ना, 20 जोड़ते, ध्यान समझिएगा, 20 जोड़ेंगे नहीं, मतलब हम ये बोल सकते हैं m-2s, m-2s इक्वल टू 35 है, ठीक है, ये 10 साल पहले। वर्तमान के लिए चलो अच्छा मान लो हम आपसे वर्तमान के लिए 10-10 और जोड़ दो ना, 10 यहां जोड़ दो, 10 यहां जोड़ दो, तो कहोगे सर m माइनस, ध्यान समझिएगा, 2s इक्वल टू, भाई ये 10 साल पहले ही हमने डायरेक्टली मान लिया था m, सन का s मान लिया था ना, तो 35 10 45 और 10 इधर जाएगा, 35 ही होगा। ये तो कंफर्म है। हमें ये बताना भाई ये कब पॉसिबल है, मतलब कितने वर्षों के बाद व्यक्ति क्या उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाए। ध्यान समझिएगा, m इक्वल टू 2s, तो ये कब पॉसिबल है, ध्यान से बताइए, आप बताओ कब पॉसिबल है। आप बोले कैसे भाई, यहां करोगे ना, या s इक्वल टू 1 कोई बना लो, यहां सबसे आसान है s की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा m/2, m माइनस m बराबर इतना, तो ये इतना, जल्दी बताइए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 20 अगर पुट कर दोगे, देखो 20 अगर हम पुट कर देंगे m+20 ना, 25 अगर पुट कर दें, वाह, एक ही ध्यान दो, 25 अगर हम पुट करते हैं इसी में, देखो 25 अगर पुट कर दें, क्योंकि सॉल्यूशन करेंगे टफ हो जाएगा, तो अगर हम 25 पुट कर दें, मतलब तो ये हो गया, हमें पता था m इक्वल टू की 10 जोड़ो कोई मतलब है नहीं, 2s इक्वल टू 35, अगर हम 25 यहां पुट कर दें, 25 यहां पुट कर दें, तो 35 मतलब पुट करने के बाद जोड़ दें दोनों में 25 साल बाद, तो ये 60 हो जाएगा ना।
तो भाई यहां से जब s कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो s प्लस 30 ना, और ये m प्लस 25। नो, क्या होगा, पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब ये 2 दोगुना होना चाहिए जो भी हो। तो ये कैसा भाई, 21 नहीं होगा, 20 अगर ले लो, 20 लोगे तो नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 30 तो बिल्कुल नहीं होगा, 15 अगर ले लो तो होगा शायद ना, 15 अगर ले लो, इसे ध्यान दो, 15 अगर ले लो तो हम क्या कह सकते हैं, 15 ले लो 50, ये हो गया ना। हम चेक कर रहे हैं भाई, कंफ्यूजन मत करो, ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर 15 ये ले लें ना। नो, नहीं हो रहा है, तो इस ऑप्शन में तो कोई नहीं भाई। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो कोई नहीं है, ध्यान दीजिएगा भाई। जब हो नहीं रहा तो क्या करोगे, ऑप्शन में कोई नहीं है, बाकी अलग से हो सकता है तो वो एक अलग इशू है। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ क्या पुट कर दें कि हम इसके बराबर हो जाए, तो हम पुट कर रहे हैं। वैसे 25 करके देखोगे तो नहीं, 25 करके देखोगे तो भी नहीं होगा भाई, तो 45 करके देखोगे तो शायद हो जाए, हाँ 45 करके देखोगे तो नहीं, वो भी नहीं होगा। तो छोड़ो, हमें ऑप्शन दिया है तो हम क्यों माथा पीटे, डायरेक्टली इस पे ऐसे कर देंगे, कोई इशू नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें, कहोगे एज एक, हाँ एक क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो एज वाला तो हो गया, ये सॉल्व कर लोगे। ये भी ऑप्शन वाला था ना, कहोगे कि जो है सर ये ए बी से कहता आई वॉज 3/5 योर प्रेजेंट एज, अच्छा यू वर 5/7 ऑफ माई प्रेजेंट एज, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एज 20 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इसको बता दो, नहीं कहोगे कि सर बताए नहीं। ए बी से का जब मैं आपकी वर्तमान आयु का था 3/5 था ना, ए कहता बी से भाई जब मैं आपकी वर्तमान आयु का 3/5 था, कब, बी से, मतलब बी की वर्तमान आयु जो भी थी, जब मैं वर्तमान आयु का 3/5 था, तो आप मेरी वर्तमान आयु के, अब भैया हमारी वर्तमान आयु क्या है, हमने वाई मान लिया, तब आप मेरी वर्तमान आयु के 5/7 थे। अगर मेरी वाई होगी तो आप 5/7 ये थे, वाई थे ना। तो भाई आपकी वर्तमान ये उम्र ये है, आपकी वर्तमान उम्र का 3/5 मैं हूं, और हमारी जो है वर्तमान आयु का 5/7 आप हैं। तो यदि ए की वर्तमान आयु 28 वर्ष है, सर ए की अगर आप 28 वर्ष है, तो भाई अगर हम ए की 28 वर्ष है तो कहोगे 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो वाई की वर्तमान आयु 20 साल। ओरली बता दो, इसकी जरूरत भी नहीं है। वेरी गुड। चलो फिलहाल हम ये बताना चाह रहे हैं, इसको जल्दी से बताओगे आप लोग, इसको बताओगे नेक्स्ट समय बताओगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आप लोगों को डिस्कस किए थे। प्रदीप रिसीव 5,000 5,000 नोट और 100 नोट, इफ दे रिसीव टोटल 18 नोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ 500 नोट। सबसे इजी क्वेश्चन कह रहा भाई 18 नोट्स हैं, कितने, 18 नोट है, और सब कितने के हैं, 500 रुपए के हैं। ये हमें पता, सब बता देंगे, क्योंकि रुपए की जब बात आई तो सबको पता है। 100 रुपए के हैं, और टोटल कितने हैं भाई, 5,000 रुपए हैं। तो कुछ भी मान लो भाई, चाहे ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर ले, फाइंड द नंबर ऑफ नोट 500। तो 500 के नोट कितने हैं, तो भाई 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 के अगर नोट मानोगे तो 10 से ही 5,000 बन जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 8 से 8 पंचे 40, 4,000 10 नोट अगर हो गए तो हाँ सही है भाई, 8 तो सही है। अगर हम 8 नोट इसके मान लें तो 8 पंचे 40 यानी 4,000 इसको हो गए, बचे कितने, 10 नोट। 10 नोट अगर 100 के मानोगे 1,000 रुपए, तो कुल 5,000 रुपए हो गए, सही है। ऑप्शन से कर लो, ज्यादा आसान है, तो एक्स मानोगे टफ हो जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ आप लोगों को समझना है। सेम उसी पर ये भी क्वेश्चन है, चिड़ियाघर वाला, और कितनी बार आप लोगों को बताएं, ध्यान देंगे चिड़ियाघर वाला क्वेश्चन। ये आप लोग बताओगे, निश्चित में कुछ खरगोश कुछ मोर है, सिर की संख्या है और पैरों की संख्या है। रेशो से भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे भाई क्या होगा, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल इतना आज के लिए ध्यान दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम में बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, वो सब हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।